प्रभु श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, आप सभी बड़ी श्रद्धा पूर्वक से सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सबसे बड़ा छल होता है विश्वास। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि वह दुख का बीज है, परिणाम स्वरूप दुख के अनेक फल तुम्हारे सामने ले आए, तो क्या तुमको स्वीकार है? हमारे कर्मों की रील परमात्मा के हाथ में सेव हो रही, इसलिए सोच समझ कर कार्य करो। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा पैदा हुआ, 100 पुत्र मारे गए, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मिल रही है? श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया कि पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बांधकर बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे आपके पास रखकर तीर्थ को गए थे। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा कि सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चे भून कर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस के एक एक कर 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते गए। अंततः हंस का जोड़ा मर गया। कई साल बाद एक ब्राह्मण लौटा और हंसों के बारे में पूछा तो आपने कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए और उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिन्हा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खाने के पाप से आपके 100 पुत्र भी उसी तरह मारे गए और आपके भी 100 पुत्र हुए जो लालच में पड़कर मारे गए। आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने पर राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात, और आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। वो राजा जो था राजा पर अंधविश्वास यानी पूर्ण विश्वास किया था कि ये मेरे हंसों को सुरक्षित रखेंगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊंगा। और धृतराष्ट्र जी ने क्या किया? वो तो बोले कि अरे मैं सबका मांस तो खाया हूँ परंतु हंसों का नहीं खाया हूँ। तो अब धीरे धीरे हंसों को भून कर मार कर खाने लगे। और जो उन पर अंधविश्वास किया था उसका बेचारे का क्या हुआ? उसी का श्राप लगा। इसलिए लोग कहते हैं, और हम भी कह रहे हैं आपसे, कि कभी किसी पर हंसिए नहीं, कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए। जो आप कहते हैं उसे निभाइए, अच्छी तरह से उस कर्म को कीजिए, नहीं फिर ये आपका